हमारा लेक्चर शुरू होने जा रहा है वो उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर तनवीर आलम सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ व समाजी गवर्नमेंट कॉलेज पटना। आपका मौजूद है कि रिसर्च तहफ़्फ़ुज़ व समाजी में किस तरह से डिजाइन करना चाहिए। ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ सारे डिपार्टमेंट वालों के लिए, पीजीज के लिए बहुत ही मुफीद लेक्चर होगा। इसलिए रिसर्च का लेक्चर हर एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। इसलिए अगर एक दाखिल के उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर तनवीर आलम सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि सर प्लीज तशरीफ लाएं और अपना शुक्रिया नागे। सबसे पहले तो भाई इसको हम लोग नोटिस करें, गलती से हो गया, मान लीजिए मैंने कर दिया। थोड़े हम लोग बात करेंगे कि समाज के ताल्लुक से सच क्या हो रहा है, क्या करनी चाहिए। जरूरी है कि हम अपना आईना जो है साफ रखें। जब तक हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे अपने पास्ट को हेल्दी, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। और सिर्फ क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। We have to look for the solution that can rid of the condition we have made. तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और बात शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से पिछली क्लास में हमने खत्म किया था। और ये स्लाइड थी कि ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी नहीं है। आप बिहार सरकार के जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, भारत सरकार के जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं पब्लिक हेल्थ में, आप देखेगा तो अननोइंगली देयर इज समथिंग इन दिस पीछे बैक में आपके चल रहा है। ये सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट प्रिवेंशन के। वजह क्या है कि हम लोग इस एरा में रह रहे हैं, वहाँ पे जो वेल टू डू लोग हैं कम, और जो एफिडेंट सोसाइटी उन्होंने ज्यादातर इन्फेक्शन डिजीज पे कंट्रोल कर लिया। आप खुद अपने समाज में देखिए कि आपके घर में, परिवार में कुछ फैमिली बहुत पढ़ी लिखी होती है, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस नहीं होता है। जो लोग यहाँ होने वाली डिजीज का अगर देखेंगे तो पैसे वाले लोगों के यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, कैंसर होगा, उनको सर्जिकल कुछ नहीं होगा, या फिर उनको लाइफस्टाइल मोटापा आएगा, कैपेसिटी आएगी। और वहीं तो उस घर को देखिए जहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, तो उनको क्या होगा, बार बार इन्फेक्शन डिजीज होगी। बच्चों को देखिएगा तो दजला खुराक लगती नजर आएगी नाक से। इतनी कंटेजियस डिजीज होती है ना उनके फैमिली में। ऐसी सेम ही पैटर्न दुनिया में है। दुनिया की जो कंट्री हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट किया, आगे निकल गए, उनके यहाँ डिजीज पैटर्न अलग है। और हम लोग जो कि मिनी वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट इंडिया इज द वर्ल्ड, तो यहाँ पे दोनों चीज देख जाएंगे। इवन इन स्मॉल एरिया, एक हर्ट जहाँ पे आप रहते हैं, थोड़ा सा उससे अगर आप अपने कॉलेज के ठीक बाहर दीवार से सटी फैमिली देख लीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए, कितना ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा। तो इंडिया एक वर्ल्ड का पिक्चर है, इसमें हम चीजों को बदलते हुए देखते हैं। तो हम बात करेंगे इसी पॉइंट पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज तो ये कि ये डेटा है कि हेल्थ केयर के इतने सारे प्रोग्राम्स आपको देख रहे हैं, मदर पे हो, चाइल्ड पे हो, स्कूल के ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हो, या फिर आपको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, सप्लीमेंट्स का प्रोग्राम हो, उन सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट अगर सही देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 3% इन्वेस्टमेंट के बाद इतने सारे प्रोग्राम्स। मोस्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ द बीइंग एक्सपेंडेड ऑन द हेल्थ इज कंज्यूम्ड बाय द ट्रीटमेंट। 97% कंज्यूम सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रीटमेंट पे जाता है। और डेटा इसके उलट है। डेटा उलट कैसे है कि सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 71% है जो रेयरली ट्रीट है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको ट्रीट नहीं कर सकते। 97% आपका कंजर्वेशन कहा जा रहा है। और वो डिजीज क्या हो रही है जो एकदम इजीली प्रिवेंटेबल है। आप कार्डियोवैस्कुलर की मोस्ट ऑफ द डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
आप ओबेसिटी उससे जितनी भी और भी डिजीज होती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन चाहिए। हम लोग तब उसको ध्यान में लाते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होता है या एक डिजीज सेटल कर चुकी है, सेकेंडरी स्टेज पे चली जाती है, जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो देने की वजह से भी है कि हमारा इंटीग्रेशन उधर होना चाहिए। दुनिया में आप लोग के पास पैसा बीमार नहीं होना चाहते, तो वो नहीं चाहते हैं कि बीमार होकर फिर ठीक से हम सही करेंगे चीजों को, तो चाहते हैं बीमारी नहीं पड़े। पैसे वाले लोग प्लान करते हैं अपने बच्चों की, अपने फैमिली की जिंदगी की, बीमार नहीं पड़े। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन फिगर है। अच्छा, ये जो डेटा है ये यूनानी का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड से है। हम लोग एक बहुत छोटा सा डॉट पॉइंट से वर्ल्ड हेल्थ में, तो लेकिन ये कि जो डेटा है वो सबके लिए रेलेवेंट होता है। शिवेश साथी एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये पुणे के। इनका कहना है कि 17.1 मिलियन लाइफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से हर साल चली जाती है। आप जानते होंगे पुणे से बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, और उसमें से 82% जो है सिर्फ और सिर्फ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब इंडिया जैसी मुल्क में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, इस तरह कंट्रीज में सारी डेथ होती है। और इनका कहना है इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू डाइट, माकुलो मशहूर फिजिकल एक्सरसाइज या आप समझ लेंगे जो आप लाइफस्टाइल में, जिसके लिए सबसे बड़े डॉक्टर कहे जाते हैं। कार्डियक डॉक्टर का बहुत मकान है सोसाइटी में, कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट जो भी है, तो उनका ये कहना है कि बहुत सब चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी इस तरह के डाटा आप देखेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि गलत जगह हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट से जो लोड है, अगर हम लोग रिसर्च इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, हमको वो मौका मिला है कि हम सोसाइटी के लिए और हेल्थ सिस्टम के लिए कुछ कर सकते हैं। आपकी एक रिसर्च 10 साल बाद 20 साल बाद हो सकता है किसी चीज का सोल्यूशन लेके दे। तो इसलिए जब रिसर्चर्स कोई चीज को सोच रहा है तो वो बड़े स्पेक्ट्रम में चीजों को सोचेगा, देखेगा कि हमारा ट्यूशन एज ए यूनानी इन चीजों में क्या हो सकता है। धीरे धीरे तो यूनानी की तरफ पहुंचेंगे। अभी ये सिनेरियो आप लोग ये सारे थ्योरीज देखा होगा आपने, तो सुपर नेचुरल थ्योरी थी जहां पर कहा जाता था कि आत्मा प्रेतमा जो है वो डिजीज करती है, बाबा लोग झाड़ फूक अभी भी चल रहा है सोसाइटी। फिर हम लोग आए मैथमेटिक थ्योरी, यानी कि बैड एयर घुस जाती है या बॉडी में जाती है वो काम करती है। फिर हम अंटेजिंग थ्योरी में आए, डायरेक्ट काउस को अवॉइड करके दूर से जो काउस है उसको ध्यान में रखा गया। ह्यूमन या त्रिदोषा थ्योरी, त्रिदोषा जो आयुर्वेदा का ह्यूमन थ्योरी जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं। फिर जॉन थ्योरी आई, इसने पूरी सिनेरियो चेंज कर दिया। 1-to-1 थ्योरी इसको कहा जाता है। हार्डली 100 years में ये थ्योरी वॉश आउट हो गई, जॉन थ्योरी इज नो मोर। ठीक है, उसको थोड़ा सा पार्ट रह गया। जबकि जब ये आई थी तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं, यही सब कुछ है। एपिडेमियोलॉजिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि इस्तेदाद होनी चाहिए, सबब होना चाहिए और एक बहुत अच्छी मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी की बहुत सारी चीजें मिलकर एक डिजीज करती है। वेल लिविंग हियर इन द वेब द कॉजेशन थ्योरी, वही नेट है वहां पे। एक डिजीज बैड बर्थ, ठीक है ना, कई कई चीजों से बच सकती है और कई उसके से कोरिलेशन। जेनेटिकली प्रोन पर्सन की लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो उसको कैंसर हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकता है, दोनों चीज कंट्रीब्यूट है। इस तरह से कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं तब आपको डिजीज हो। ये वेब ऑफ एरा जो हम देख रहे हैं ना, इसमें काम कर रहे हैं। और जब आप यूनानी पढ़िएगा तो यूनानी के बुक में एक चीज शुरू से लीजिए, असबाब का जो तस्वुर हमारे यहाँ, उसमें आप देखेंगे कि दोनों, चाहे अंदर के असबाब हो बाहर के असबाब हो, उन सारी चीजों का बहुत ध्यान दिया गया, सबको कहा गया इनके कोलैबोरेशन से कैसे डिजीज होती है। तो मूवमेंट की थ्योरी वही है। हम लोगों को बहुत परेशान नहीं होना है, वी आर ओल्ड फैशन, वी आर स्टिल इन द ट्रेंड। ट्रेंडिंग होता है तो फिर सोचिए, आपको अब कोई पूछ नहीं रहा है कि आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है। आप सब पूछता है कि आप रिजल्ट क्या करें। झाड़ फूक वाले को भी WHO ने अलाउ कर दिया है। आप देखिएगा कि एल्जेवियर का जर्नल है जो सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक से इलाज का पेपर छापता है। आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज को। यूरोप में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहां पे आपको रुकिया के क्लासेस होते हैं, टॉप के इंस्टीट्यूशंस रुकिया के आपके सर्टिफिकेट देता है। रुकिया जो करते हैं आप लोग 5 रुपया पढ़ के जो ट्रीटमेंट करते हैं,
तो क्यों लोग इस चीज को मान रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो बहुत बिलीव करते हैं मुसलमान हो गए सबके सब, वो देख रहे हैं कि कहीं से तो ट्रीटमेंट लोगों को हो। योगा क्या करता है? मेडिटेशन क्या है? ध्यान लगाना, यही तो है। किसी एक रिलीजन से आपको जोड़ दिया उसमें और आप एकदम सिवाय हो गए। तो अपने यहाँ भी ट्रीटमेंट है, खासकर सूफिज्म जो है। अब देखिए सूफिज्म की डिग्री मिलती है आपको लंदन के इंस्टीट्यूशन से। सूफिज्म कैसे हीलिंग थ्रू सूफिज्म, रुकिया, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिजल्ट देना है अच्छे वे में और उसको समझा देना है। यूनानी के साथ यही मसला है, रिजल्ट है, इकट्ठा नहीं किया, बता नहीं पा रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं समझा पा रहे। अब कोई मैकेनिज्म अगर होता है इन्वॉल्व तो उसको यूनानी का काफिर कह दिया जाता है। अरे यार तुम पुरानी थ्योरी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पुरानी थ्योरी भी डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी ना। इसलिए आप देखिएगा कि 2018 में ह्यूमन थ्योरी पे नोबेल प्राइज मिला। उसने इन्फेक्शंस को डिफाइन किया कि ह्यूमन थ्योरी पर क्या रोल है, लेकिन उसने यूनानी का नाम ले लिया। उसने कहा कि हिपोक्रेटिक थॉट जो है उसमें ये चीजों को डिफाइन किया गया। हम लोग उसको कैसे नहीं कर, ये चीज हमसे जुड़ी हुई जी। आगे यहाँ से वहां कर दिया। हाँ ठीक है। तो अब एक छोटा सा देख लेते हैं। डिजीज का बर्डन कई बार बता चुका हूँ कि डिजीज इस सिनेरियो में हमारे पास है ना, मिलके हमला करके देखिएगा कि जो पहले एग्जिस्टिंग था नहीं नहीं था, ये कब का खत्म हो गया था। चिकन पॉक्स फिर से रिटर्न आ गया मार्केट में। ये एक कॉम्बिनेशन है HIV मलेरिया के साथ, HIV के साथ, कोविड-19 के साथ, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। आप पे जो हमला हो रहा है वो बहुत संयोजित तरीके से हो रहा है। डिजीज आज आपस में वो दोस्ती कर रहे हैं, आप देखना। तो बहुत जरूरी है हम लोग भी मिल जाए, जो भी चीजें अवेलेबल है उन सारा को इसमें इस्तेमाल करें। इससे पहले कि हम प्रिवेंशन की थ्रू बात करें, एक फ्लैशबैक लेते हैं हम लोग कि हिफाजत सेहत का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आगे चीजें हम समझेंगे तो समझ में आएगा। पाक और एग्नेडोस की दो चीजों को हमने कंपेयर किया है यहाँ पे। पहले एक पाक को देख लेते हैं। पाक का ये कहना है कि प्राइमोरियल होता है जिसमें हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी जिसमें हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, उसके बाद सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस इन्फॉर्म ट्रीटमेंट, और टर्शियरी में डिसेबिलिटी लिमिटेशन गया। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हम लोग अगर यूनानी का थोड़ा सा देखें तो 4 तरीके हिफाजत सेहत के बताए गए हैं किताब कुल्लियात में। पहला क्या है? यूज ऑफ मॉडरेट कैर्मोसिज्म, वो इलाज जो अमाउंट में, टाइमिंग में, कॉम्बिनेशंस में आपके हिसाब से फिट बैठे। दूसरी चीज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा वेस्ट एलिमिनेशन के तरीके हैं यूनानी में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थर्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एयर। अभी मेरे को नहीं पता होगा कितना पॉल्यूशन जाकर करने वाला है 21st सेंचुरी, लेकिन कॉन्सेप्ट उनको मालूम था, डेवलपमेंट करना था। ये अरब से ज्यादा एडवांस था। इसने दिया कि एयर से आप देखिए, आप तो देखें तो अब घर में आप एयर फिल्टर्स आपके ऑफिस में आ रहे हैं, आप जो विंडोज लगाते हैं, आप जो घर बना कर ध्यान रखते हैं ज्यादा पॉल्यूशन अंदर ना हो, वेंटिलेशन कितना। ये मेडिकल और डॉक्टर इंजीनियर को एक साथ बैठाने की घर जो हाउसिंग वो अड्डा बन गया है, जहाँ डॉक्टर इंजीनियर एक साथ बैठ के एक टेबल पर चीज कर सकते हैं। और एक जो चौथी चीज है वो है अवॉइडेंस ऑफ फैक्टर रिस्पांसिबल सोइंग गैस नुकसान। बिना किसी बात के भी टेंशन, मुझे कोई काम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं टेंशन ले रहा हूँ, सब लोग मजे में, मैं क्यों मजे में नहीं। तो मेंटल टेंशन और मेंटल इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया है गैजेट्स की वजह से, ठीक है। और आपके आसपास इतने सारी चीजें जो आपको रिजेक्ट कर लेती है अननोइंगली, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप दूसरे कमरे में, लेकिन दादा की न्यूज चल रही है बगल वाले ड्राइंग रूम, आपका टेंशन चला गया वहां। जो काम आप कर रहे हैं 25 की जगह 24 की जगह 25 हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ जो है वो इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व कर रहा है कि कोई ऐसी डिजीज नहीं बची जिसमें आप यूनानी के असबाब पर नहीं आता है। कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसमें दिमागी आपको इन्वॉल्वमेंट उन्होंने नहीं बताया। आज चीज वहीं घूम के आ गई। हर हॉस्पिटल में आपको काउंसलिंग सेंटर है। गवर्नमेंट का रूल है कि हर जो मेडिकल कॉलेज वहाँ काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। प्राइवेट वालों में तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 साल से, गवर्नमेंट वाले रूल बनाते हैं, अब जब फैशन से खत्म होगा तब वहाँ है, अब हम लोग करें। लेकिन टॉप के जितने आपके मल्टीनेशनल कंपनीज के आप हॉस्पिटल्स देखेंगे वहां देखिएगा कि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप बताइए इसमें से चारों से कौन सी ऐसी चीज है जो रेलेवेंट नहीं है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 70% से ज्यादा है। पहला चीज
आप देखिए मशरूम, माकुल मशरूम आ गया उसमें, कितना ज्यादा अल्कोहल से कितनी लीवर को दिक्कत हो रही है। चोरी जो आप टोबैको खाते हैं उससे कितनी दिक्कत हो रही है, वो छोड़ भी दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आप चर्बीदार गोश्त खाते हैं, बड़े का खाते हैं, पुराने जानवर का खाते हैं, क्या बोलते हैं सुबह जाए कसी कलील कर दिया रत्तियों का इसने भर रखा है हमारे टमी को हम लोग। अब फिर वो गीता जो आपको है ही नहीं देखिए, उससे आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कि आप बोटी खाए और खून की गाजा पहुंच गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने गीता ही ऐसी नहीं ली है जो आपको एनर्जी देगा। तो पूरी की पूरी दुनिया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये छोटी सी चीज है। फिर उसके बाद एक तरीके का इन्होंने ये 4 पॉइंट्स बताए जिसके एग्जीक्यूशन में क्या है, वो बंदा जब लिखता है कोई चीज को तो आखिर तक खत्म करता है। इन्होंने उसका स्टाइल लाया कि वो चंद मिसालों के साथ आपको एक स्फीयर में घुसा दिया, निकल गया। वहां किताब बहुत छोटी लिखी थी, फलसफे का आदमी था, वो फलसफा लिखता था चीजों को, जिसपे बहुत कम लोग छूते हैं चीजों को। उसमें आप घुस गए तो बहुत सारे खड्डे सामने। इसलिए अगर यूनानी दुनिया में आपको थोड़ी सी चीज को समझनी है तो किताबुल कुल्लियत अपनी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको समराइज करें हम लोग तो यहाँ पे आ जाए, ईटेबल्स, एक्सक्रीशन या हजम का, एयर और लिम्फ डिसऑर्डर्स, मोस्ट ऑफ द डिजीज इसी में आपको घूम जाते हैं। इसलिए कि दुनिया की इन्फेक्शन पे लगभग कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं कि उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर भी करेंगे, लेकिन अगर ये उनका अगर सार देखें तो यही सारी चीजें यूनानी में मेंशन है कि इन चीजों से आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, सारी चीजें आएंगी। तो धीरे धीरे इससे हम बात करेंगे, बहुत कोई भी है। ये एसेट है हमारा असबाब सित्ता ज़रूरिया, जिसके बाद अक्सर भूल जाते हैं और जिसको प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम ही नहीं लेते। असबाब सित्ता ज़रूरिया खूब बात करते हैं लेकिन कहीं प्रैक्टिस में नहीं। इस बात गैर जरूरिया कहीं बात नहीं करते हैं लेकिन हर आदमी जमा कर रहा है, हर आदमी हमारे पर गलत कर रहा है। तो ये डुअल नेचर हमारे अंदर इसलिए आ रहा है कि हम लोग अपने प्रैक्टिस को और अपने थ्योरी को इतना अलग अलग कर दिया है और अपनी सुविधा अनुसार, यानी नमक कितना होता है स्वाद अनुसार, वो हम पिकअप कर लेते हैं अपने से। अपने सोचने की सारी वो चीजें मुझे मिले तो दूसरों को मिल जाए। इन चीजों को अगर देखें तो पूरा वाइड रेंज है। आपको कोई वजह ही नहीं है कि आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बच जाए इस इतिहास से। सिर्फ अगर आप ये देखें असबाब सित्ता ज़रूरिया, वेलनेस, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डिसीज लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन, सारी चीजों का आंसर इसके अंदर। और इसमें तो एक चीज अगर हम निकाल लें, छोटी सी चीज अगर हम सिर्फ गिजा निकाल लें, तो एक झलक में देता हूँ कि देखिए ये वो गिजाएं हैं जिसका जिक्र डायरेक्ट बीमारी के साथ किया गया है और वो भी 2000 साल पहले। हमने 50 साल उसमें कुछ ऐड नहीं किया है। हम वही चीज 2000 साल पहले जिन लोगों ने गिजा को एज ट्रीटमेंट इतना सारी बात कह दी, अगर हम इधर 100 सालों में एक दिन भी अगर उस पर काम किए तो कितना ऐड करते। इतनी सारे फॉर्म्स है यूनानी में जो डायरेक्टली आपको बताया गया है कि ये क्या करते हैं, आपको डिजीज प्रिवेंशन में काम आता है, जहां पे दवा का कोई जिक्र नहीं। सिर्फ इतने फॉर्म्स नहीं है, कुछ और भी। ये बहुत कुछ चुनिंदा चीज है जो हम 2-3 बच्चे या स्टूडेंट हमारे मिलकर उनके लिमिटेशन से इतना रखा गया। इस पर अगर ऑर्गेनाइज वर्क हो, इस पर काम करें, इन चीजों को आप बताएं, हलवा ही कितना बिगेगा। और पूरे इंडिया के सब कंटिनेंट में देख लें, हर दूसरा खाना हम लोग से जुड़ा हुआ है।